टीके को सुना होगा। 16वां दिन है सोनम की और बाकी सभी साथियों की भूख हड़ताल का। उसमें दीपक हमारे साथी जो पहले दिन से भूख हड़ताल पे थे, आज उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। सोनम जी की तबीयत आप जैसा समझ सकते हैं, 16 दिन हो चुके हैं तो लगातार बिगड़ रही है। लगभग 8.5 किलो वजन लूज हो चुका है। अब शुगर, ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहे हैं। चलने फिरने में आप समझ सकते हैं दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, एनर्जी लेवल स्लो है। सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, और अगर सच बोलूं तो सरकार से अब हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। उम्मीद सिर्फ आप लोगों से है। अब ना मीडिया से उम्मीद है, ना पुलिस से उम्मीद है, ना सरकार से उम्मीद है, सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है। यह आंदोलन भी 23 दिन बाद, 24 दिन बाद सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग यहां पर टिके हुए हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं। सोनम सर की हेल्थ को लेकर लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। लेकिन इस सरकार के भरोसे रहकर कुछ नहीं होने वाला। सरकार को फर्क पड़ना होता तो अब तक पड़ चुका होता, लेकिन ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है। इनका ईगो इस देश के युवाओं से बड़ा हो गया, तो इनके इस ईगो को हमें तोड़ना होगा, इनके इस अहंकार को हमें तोड़ना होगा। इस 20 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर से संसद की तरफ शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। वो संसद जिसे हमें हमारे मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन वो संसद क्या मुद्दे उठाती है आप लोग जानते हैं। वो सांसद जिनको इस देश के युवाओं की बात करनी चाहिए, वो सांसद हमें रोज हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में फंसाते हैं, जाति की पॉलिटिक्स में फंसाते हैं। संसद किसके लिए है? हमारे लिए है या इन हुक्मरानों के लिए? बताइए आप लोग, हमारे लिए है कि इनके लिए? हमारे लिए। तो वो मुद्दे किसके उठाएंगे, हमारे या इन लोगों के? इसीलिए हम लोग संसद मार्च कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे पास नहीं आ सकती तो हम सरकार के पास जाएंगे, हम जाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता हम लोग जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। 24 दिन हो गए, 24 महीने भी हो जाए तो भी जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। और जो लोग पूछते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद क्या होगा, क्या पता उसके बाद वाला व्यक्ति भी ऐसा ही हो, उसका भी इस्तीफा मांगेंगे, उसको भी बर्खास्त करवाएंगे। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल जाती। हमारे पास कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जो है आप लोग हैं, जो है हमारे इंस्टा का पेज है, हमारी सोशल मीडिया है, और कुछ नहीं है। उस सोशल मीडिया पेज को भी आप लोगों ने अभी तक चला के रखा है। तो अगला 1 हफ्ता हमें आप लोगों का साथ चाहिए। अपने जीवन के कुछ दिन, कुछ घंटे इस आंदोलन को आप लोगों को देने होंगे। अगर हम देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमें थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा सैक्रिफाइस तो देना पड़ेगा। मुझे पता है आप में से कई लोग नौकरी करते हैं, 10 से 6 की नौकरी है। कई लोग दिन की कमाई पर जीते हैं, जो इस दिन कमा लिया वो उस दिन रात को खाना खा के उनका घर चलता है, हमें पता है। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते थे, बहुत सारे वॉलंटियर जो इधर उधर अभी आप देख रहे हैं नौकरी करते थे। कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों के बिजनेसेस बंद होने की कगार पे। लेकिन जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो संघर्ष हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वो संघर्ष, वो लड़ाई बहुत बड़ी है। तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस हम लोगों को करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग सैक्रिफाइस? करेंगे आप लोग सैक्रिफाइस? समय देना चाहेंगे थोड़ा सा?
अगले एक हफ्ता अपने जीवन का दे सकते हैं इस आंदोलन के लिए? देंगे नहीं देंगे? प्लीज ऑनेस्टली बता दीजिए। कितने लोग अपने जीवन का अगला एक हफ्ता इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए देने के लिए तैयार हैं? हम लोग साथ हैं। तो हमें बस आप लोग का साथ चाहिए। आज से, अभी से हमारे कई वॉलंटियर्स दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कई सारे हमारे साथी हैं जो दिल्ली में मौजूद नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। वो यहां नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने दम पर अपने शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दम पर वहां पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि 20 जुलाई को कुछ भी हो जाए, हमको जंतर मंतर पहुंचना है। तो हमें आप में से आप लोगों का साथ चाहिए मोबिलाइज करने में। जितने भी साथी, आफ्ताब यहां पर है, आफ्ताब और राम आ गया जाओ। जितने भी साथी दिल्ली में मोबिलाइज करने में, लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, आफ्ताब अभी यहां पर मौजूद है, एक बार हाथ करा कर दो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आफ्ताब और हमारी पूरी टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अभी मोबिलाइजेशन के लिए निकलेगी। जितने भी साथी अभी इसी वक्त हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, मोबिलाइजेशन में हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग आफ्ताब से संपर्क करेंगे। आप कहां खड़े रहोगे? उस कॉर्नर में वो लोग पहुंचे, जो भी लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे अगले कुछ दिन के लिए दे दीजिए, कुछ दिन के लिए नहीं दे सकते तो आज दे दीजिए, लेकिन हमारी मदद करिए। हमारे पास सिर्फ आप लोग हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। तो जो भी करना है हम लोगों को ही करना है। किसी के भरोसे नहीं रह सकते, ना मीडिया के भरोसे रह सकते हैं, सरकार के तो भरोसे बिल्कुल ही नहीं रह सकते। तो जो भी अपन लोग ही हैं, तो करेंगे हम लोग, साथ देंगे आप लोग। आवाज कम हो रही है सबकी, साथ देंगे आप लोग, ठीक है? तो आफ्ताब वहां पर मौजूद है। जो भी साथी मोबिलाइजेशन टीम के साथ अभी जाने के लिए तैयार है वो राइट हैंड साइड पे पहुंचे।